तो हेलो दोस्तों, आज अपन 10वीं क्लास हिंदी के पेपर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो इनका पहला सवाल ये आया है कि रशिया रशिया शब्द में प्रयुक्त करते हैं एरा, ईया, आर ई। तो रशिया में प्रत्यय शब्द है ईया, तो इसका आंसर आएगा बी। दूसरा सवाल, गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है। वर्ष है रमेश। उत्साह कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। राम लक्ष्मण परशुवाद संवाद की भाषा है। राम लक्ष्मण परशुवाद संवाद की भाषा अवधि है, तो इसका सही आंसर रहेगा द। गोपियों ने ब्रह्मन के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े। इसका सही आंसर है उद्धव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म हुआ था बिहार। कैप्टन का नाम था, कैप्टन तो चश्मे वाला था। लखनवी अंदाज के लेखक है यशपाल। बाल गोविंद भगत की विधा है। बाल गोविंद भगत की विधा है रेखा चित्र। संस्कृति का परिणाम है सभ्यता का। संस्कृति एक सभ्यता का परिणाम है। हमारे समाज में नाक का प्रतीक है इज्जत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का आज पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। हिंदी का उपन्यास माना जाता है रामचरितमानस को, तो इसका आंसर होगा द सही। और किसी भाव अवस्था गुण अथवा दशा को खालिस्तान संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों, भाव संज्ञा आ जाते हैं तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं, यानी अकर्मक क्रिया। वे खालिस्तान शब्द जो दो शब्दों वाक्यांश या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इनमें आएगा संख्या। कई लोग से कि संज्ञा कराई उसमें, इसका सही आंसर होगा संख्या। वे शब्दांश जो किसी शब्द के खालिस्तान में लगकर नए शब्द का बोध करते हैं, यानी अंत में लगकर नए शब्द का बोध, उसे प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग होते हैं 3 प्रकार के होते हैं।